पिछले दिनों मुंबई के कांदिवली में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। कांदिवली विधानसभा के विधायक अतुल भातखलकर ने आज डीसीपी गजानन राजमने से मुलाकात कर मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की। डीसीपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। वैसे पोलीकर ने वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार प्रेम संबंध और शादी को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी सूरज वाघमरे ने कथित तौर पर युवती की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी और शव को जंगल में फेंक दिया था। बता दें कि वन विभाग के अधिकारियों को गश्त के दौरान जंगल में एक अज्ञात महिला का मिला था, जिसके बाद समता नगर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा था। इसके बाद पुलिस ने लापता लड़कियों के रिकॉर्ड की जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में मृतका की पहचान कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी सूरज वाघमरे को गिरफ्तार कर लिया था। इस संबंध में विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि पिछले दिनों हुई नाबालिग की हत्या के मामले को लेकर एक शिष्टमंडल में परिमंडल 12 उपायुक्त गजानन माने से मिलकर अपनी 4 मांगे उनके सामने रखी। पहली मांगे आरोपी को फांसी की सजा होना चाहिए, दूसरी उसके ऊपर पॉस्को लगाना चाहिए, तीसरी 30 से 40 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाना चाहिए और चौथी मांग इस पूरे प्रकरण में न्यायालय में मदद के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की बात कही थी, जो उन्होंने मान ली है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त राजमाने ने कहा कि पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, साथ उस पर पॉस्को का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अभी तक जांच में केवल लड़की और लड़का थे। जांच चल रही है। जांच में और किसी का नाम आया था, अवश्य ही उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा। दामूनगर बीट समता नगर पुलिस स्टेशन अंडर एक खून का मामला दर्ज हुआ है 10 तारीख को, 10 जुलाई को। इसमें आरोपी जो है वो 2 घंटे में बॉडी आइडेंटिफाई करके आरोपी को भी हमने जल्द से जल्द पकड़ा गया है। जो आरोपी है वो आरोपी लड़की थी, उसके साथ उसको लेकर वहाँ गया था और वहाँ पर उसका खून कराया है। तो उसमें जो भी एविडेंस है वो हमने कलेक्ट किया है, जारी है इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो भी है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी तक जो है उसमें ये सामने आया है कि लड़की और वो जो लड़का था वो पहले से एक दूसरे को जानते थे और वहाँ वो मिलने गया जिस ठिकान पर, वहाँ पर उनका झगड़ा हुआ और झगड़े में लड़की की हत्या हुई है। सर, ये है कि उसमें 3-4 लोग थे और इसमें और लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है, इस तरह की खबरें लगातार लोग सोशल मीडिया पर चला। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चला है उसमें हमारे सामने जो टेक्निकल एविडेंसेस आए हैं या वहाँ पर हमने जो तहकीकात की या जो आई विटनेस को हमने लाया गया था, जिन्होंने वहाँ पर देखा है या सीसीटीवी फुटेज थे, उसमें से अभी तक तो वहाँ दोनों ही गए थे ऐसा सामने आया है। लेकिन उसमें होगा कोई और तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। आरोपी सर, ये भी कहा जा रहा है कि चाकू से हत्या हुई या स्क्रू ड्राइवर से हत्या हुई, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी की तरह लोग बोल रहे हैं। हत्या हुई है, वो जिस हथियार से हुई है वो हमने बरामद किया है, चाकू से किए हत्या। आगे का जो है हम प्रोसीजर उसका कर रहे हैं। या इस गुने में खून के तहत ये गुनाह दाखिल हुआ है। बाद में उसके माँ का या उनके पिता का स्टेटमेंट लेने के बाद ऐसा पता चला कि वो पहले भी उनके साथ एक दूसरे से बातें करते थे या कहाँ गए थे, तो उसके द्वारा हमने पोक्सो को भी कलम उसमें ऐड कर दिए हैं और उसका इंटीमेशन है हमने कोर्ट को दिया है। सर, हत्या से पहले दुष्कर्म किया गया, इस तरह की जानकारी सामने आई? इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं आया है, कोई भी दुष्कर्म का, हत्या का मामला है वैसे हमने दर्ज किया है। ऐसी घटनाओं को लेकर ये घटनाओं को लेकर मैं नागरिकों को अपील करना चाहूँगा, खास करके पत्रकारों को जो सोशल मीडिया पर ये चलाते हैं कि बालिग है, नाबालिग है या माइनर कोई भी बच्चा है, उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना ये कानूनी अपराध है। वैसा आप मत कीजिए, क्योंकि ये नया जो कायदा है उसके अनुसार उसको 3 साल की सज़ा है। और जो भी नागरिक और भी है, ऐसी अगर घटना होती है या हो रही है तो उसकी पहले पुलिस को आपके पास अगर जानकारी हो
तो दे दीजिए। और ऐसे अगर कहा अगर घटना हुई है, ये घटना दुखदायक है, हम सबको पता है, लेकिन इनमें इन्वेस्टिगेशन में आप सब ने मदद करना चाहिए। अगर कोई आई विटनेस हो, उन्होंने डायरेक्ट आकर हमसे संपर्क करना चाहिए। डीसीपी से आज हमने डेलीगेशन में मुलाकात की, उनके पास हमने निवेदन दिया। वो निवेदन में प्रमुखता से 3-4 मांगे हमने की है। पहली मांग तो हमने ये की है कि आरोपी के साथ उसको इस हत्याकांड में उसको साथ देने वाले जो भी लोग होंगे उनको भी इंक्वायरी करके उनको भी हिरासत में लेना चाहिए और उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। ये पहली मांग हमने की। दूसरी मांग 30-40 दिन के अंदर इसका चार्जशीट दाखिल होना चाहिए, उसको भी उन्होंने मान्यता दी है। साथ में इस पूरे कार्रवाई को न्यायालय में मदद करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये अपॉइंट करना चाहिए आ जाएगा और उसके निगरानी में चार्जशीट ये दाखिल की जाएगी। तो वाटर टाइट चार्जशीट हम दाखिल करेंगे और आरोपी को पॉस्को लगाना चाहिए, ये भी हमारी मांग थी। उसका भी उन्होंने सकारात्मक उसके बारे में बताया है कि पॉस्को भी आने वाले दिन में लगाया जाएगा और साथ में आरोपी को फांसी होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। उसके लिए भी वो चार्जशीट के माध्यम से न्यायालय में ये मांग करेंगे, ये डीसीपी ने मान्य किया है।